श्रीगणेशाय नमः। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री काशी खंड तृतीय अध्याय, श्री काशी खंड का तीसरा अध्याय। ये समस्त कथा पराशर मुनि के सुपुत्र श्री वेद व्यास जी अपने शिष्य सूत जी को सुना रहे हैं। तो इतना सुनने पर सूत जी पूछते हैं कि भगवन् भूत भव्येश सर्वज्ञान महानिधे अवाप्य काशीं गीर्वाणी किम का रिवदाच्युत। सूत जी कहते हैं कि हे भगवान, आप भूत और भविष्य के स्वामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, समस्त ज्ञानों के परम निधि हैं एवं साक्षात अच्युत स्वरूप हैं। देवगण ने काशी में पहुंचकर क्या किया, आप उसे हमें बताएं। इस दिव्य कथा के श्रवण करने से तो मेरी तृप्ति ही नहीं होती। देवताओं ने तपोनिधि अगस्त्य मुनि से क्या प्रार्थना की और फिर वैसा ऊंचा विंध्याचल ही किस प्रकार से अपने पूर्व भाव को प्राप्त हुआ। मेरा चित्त आपके वचनामृत रूप समुद्र में स्नान करने को उकता रहा है। तो पराशर मुनि के पुत्र भगवान वेद व्यास जी इस प्रकार के सब प्रश्नों को सुनकर अपने परम श्रद्धाशील शिष्य सूत से उत्तर में कहने लगे कि हे महाबुद्धे सूत, तुम भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर इसे श्रवण करो। और ये जो शुकदेव और वैशंपायन आदि सब लड़के हैं, ये भी सुने। तदंतर देवता लोग महर्षियों के साथ वाराणसीपुरी में पहुंचकर पहले तो तुरंत मणिकर्णिका में विधिपूर्वक सचैल अर्थात वस्त्र सहित स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद संध्यादिक नित्य कर्मों को करके कुश, गंध, तिल और जल से देव पितरों का तर्पण करने लगे। इस काशी में आते ही उनका धर्म कर्म में रुचि बढ़ गया और सर्वप्रथम धर्म से संबंधित अपने कर्मों को करने लगे। देव पितरों का तर्पण करने लगे। रत्न, सुवर्ण, वस्त्र, आभरण, घोड़ा, गौ, सोने चांदी के चित्र विचित्र बर्तन, अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, मिश्री मिली हुई खोआ की मिठाइयां, गोरस के सहित अन्न और अनेक प्रकार के धान्य, गंध, चंदन, कपूर, तांबूल, सुंदर चामर, अनेक प्रकार के दान विधान, तोषक के साथ पलंग, दिया, दर्पण, आसन, बिछौना, पालकी, दास दासी, विमान, पशु, गृह। विंध्याचल से संतप्त होकर जब देवता गण अगस्त्य मुनि के आश्रम में काशी में प्रवेश किए तो ये सब अनेक प्रकार के दान विधान करने लगे। चित्र, ध्वजा, पताका, चंद्र के समान सुंदर चंदवा, गृहस्थी की सामग्रियों के साथ वर्ष भर के भोजन के वस्तु, जूता और खड़ाओं इत्यादि समस्त वस्तुओं के दान से समस्त तीर्थवासियों को पृथक पृथक संतुष्ट कर सभी देवता लोग, सन्यासी और तपस्वी लोगों को भी यथा योग्य पटवस्त्र, विविध भांति के कंबल, अनेक प्रकार के दंड, कमंडल, मृगछाला, कौपीन, ऊंची चौकी एवं सेवकों के वेतनार्थ सुवर्ण, मठ, विद्यार्थी लोगों के लिए अन्न, अतिथियों के हेतु बहुत धन, बड़े बड़े पुस्तकों की ढेर, लेखकों की जीवन वृत्ति एवं बहुत से औषधालय, अनेक सदावर्त, गर्मी में पौसरा के लिए धन, जाड़ा में अंगीठी और ईंधन आदि के लिए द्रव्य, वर्षा ऋतु के योग्य छावनी और छप्पर का, रात्रि में पढ़ने के लिए दीपक का एवं पांव की लतरी इत्यादि का व्यय देकर संतुष्ट करके प्रत्येक देव मंदिरों में पुराण बांचने वालों को प्रचुर धन से संतोषित कर देवालयों में अनेक भांति के नृत्य गीत आदि को कराए। यहां पर अनेक प्रकार के देवताओं ने दान विधान किया। बहुतेरे देव स्थानों मंदिरों को चूने से छुड़वाए, अनेकों का जीर्णोद्धार कराए, कहीं पर चित्रकारी लिखने का मूल्य देकर और रंगमाला आदि से सजवाए,
आरती, गुग्गुल इत्यादि दशांग, धूप, कपूर, बत्ती एवं अनेक भांति की देव पूजन की सामग्रियां, पंचामृत और सुगंधित जलों के स्नान, देवताओं के हेतु मुखवास एवं पूजार्थ पुष्प वाटिका, त्रिकाल की महापूजा में माला आदि गूंथने के लिए धनदान, शिवालय में शंख, नगाड़ा, मृदंग इत्यादि बाजे, घंटा, गड़ुआ, घड़ा इत्यादि स्नान के उपयुक्त पात्र, श्वेत रंग के पोंछने के वस्त्र, सुगंधित यक्ष करदम जो कर्पूर, कस्तूरी, अगर और कंकोल से बनता है, जप, होम, स्तोत्र पाठ एवं उच्च स्वर से महादेव नाम का उच्चारण एवं रास क्रीड़ा, रुद्र तांडव के सहित चलने और प्रदक्षिण इत्यादि विविध भांति के क्रियाकलापों से 5 रात का वास करके और बहुतेरी तीर्थ यात्राओं को समाप्त करके भगवान विश्वनाथ को प्रणाम एवं दीन और अनाथ लोगों को दान करके ब्रह्मचर्यादिक नियमों से तीर्थ विधि को साधन कर बारंबार विश्वेश्वर का दर्शन, स्तोत्र पाठ एवं प्रणाम करके वे सब देवता लोग परोपकार के लिए वहां गए, जहां पर अगस्त मुनि अपने नाम के अनुसार अगस्तीश्वर शिवलिंग की स्थापना इस समय वर्तमान में अगस्त कुंडा क्षेत्र में काशी के दशाश्वमेध के समीप अगस्तीश्वर शिवलिंग की स्थापना और उसके आगे अगस्त कुंड बनाकर दृढ़चित्त हो शतरुद्र ये सूक्त का जप करते हुए विराजमान थे अगस्त मुनि। ऐसा देवताओं ने देखा। देवता लोग उनको दूर ही से दूसरे सूर्य के समान तथा धड़कती हुई अग्नि की ज्वाला की नाई अंगों से उज्ज्वल देखकर यह सोचने लगे कि क्या यह साक्षात बड़वा नल मूर्ति धरकर तपस्या कर रहा है। बड़वा नल समुद्र के अंदर की अग्नि को कहते हैं, इसे बड़वाग्नि भी कहते हैं। तो देवता लोग सोचने लगे कि क्या यह साक्षात बड़वा नल मूर्ति धरकर तपस्या कर रहा है, जो ठूठे पेड़ की नाई अत्यंत स्थिर है, जैसे सज्जनों का मन निर्मल होता है, अथवा सब तेज इस ब्राह्मण शरीर का आश्रय कर शांत पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रशांत परम धाम का ध्यान कर रहे हैं। इनकी तपस्या के तेज से सूर्य भी बड़े संतापित और अग्निदेव दग्ध हो रहे हैं। वाह अगस्त जी। अगस्त मुनि की ऐसी छवि देखकर दंग रह गए देवता लोग। यहां पर इनके आश्रम के चारों ओर घातक जंतु भी अपने स्वाभाविक वैर को विसार कर सत्व गुण से परिपूर्ण दिखते हैं। देवता लोग आपस में बात करते हैं कि देखो, हाथी निर्भय होकर अपने सूंड से सिंह को खुजला रहा है और सिंह भी अपने अयालों अर्थात गर्दन के बालों को फटकार कर शरफ के गोद में सो रहा है। खड़े रोम वाला शूकर बलवान होने पर भी मोथा घास की ओर ताकता हुआ अपने जूथ को छोड़कर बनैले कुत्तों के मध्य में विचरण कर रहा है। जो शूकर कभी वन के कुत्तों के सामने नहीं विचरते, ये अगस्त मुनि के प्रताप का फल है कि इनके आश्रम में ये देखो कि वो शूकर कुत्तों के मध्य में विचरण कर रहा है, अपना यूथ कहीं छोड़कर। वह भूदार होने पर भी वहां की भूमि को जैसा कि और स्थानों में खोदता है, नहीं खोदता, क्योंकि काशी की सब भूमि लिंग रूप है। बस इसी भय से वह जकड़ा हुआ है। तेंदुआ शूकर के बच्चों को गोद में लेकर खिला रहा है। वह हिरण का बच्चा बाघ के बच्चों को हटाकर बाघिन को पूंछ हिला हिला कर अपने फेनैले मुंह से पी रहा है। और ये वानर अपनी अंगुलियों से बीन बीन कर बड़े रोआं वाले सोते हुए भालू के जुओं को देख देख कर दांत की अग्रभाग से खा रहा है। वे सब लाल मुख और काले देह वाले बड़े पोंछ के यूथ नायक लंगूर जाति सुलभ अपनी स्वाभाविक मत्सरता को त्याग कर एक ही स्थान पर क्रीड़ा कर रहे हैं। शशक गण अर्थात खरगोश का झुंड हुंडारों की पीठ पर बारंबार लौटकर खेल रहे हैं। मूस भी मुंह हिलाता हुआ बिलार के कानों को खुजला रहा है। फिर बिलार भी मोर की पूंछों के पूट में बड़े सुख से सो रहा है। वह सांप मोर के गले पर अपना गला रगड़ रहा है और नेऊर भी अपने कुलोचित वैर को विसार कर सर्प के फन पर खेल से उछल कूद कर लौट रहा है। अगस्त मुनि का तेज है कि उनके आश्रम में समस्त जीव अपने वैर भाव को त्याग करके व्यवहार कर रहे हैं। और सर्प भी क्षुदांध भूख से व्याकुल होकर के
मुख के आगे घूमते हुए मूसे को देखने पर भी नहीं पकड़ता है और वह चूहा भी उससे कुछ नहीं डरता। ब्याती हुई हरिणी को देखकर बाघ दया दृष्टि से उसके दृष्टित्व को छोड़ता हुआ दूर चला जा रहा है। बाघिन तो बाघ के चरित्र को और मृगी मृग की चेष्टा को परस्पर सखियों की भांति दोनों प्रसन्नता पूर्वक कर रही हैं। ढीठा शंबर हिरण मृग बहुत बड़े धनुष को लिए हुए शबर व्याधा को देखकर भी, वह शंबर हिरण भी बहुत बड़े धनुष लिए हुए व्याध अर्थात शिकारी को देखकर भी मार्ग पर से नहीं हटता और वह शिकारी भी उसे सुहरा रहा है। रोहित मृग निराकुल होकर बनैले भैंसे से टकरा रहा है, फिर वह चमरी मृगी सुरा गाय शबरी की चोरी से अपने पूंछ का मिलान कर रही है। देखो गवय मृग और शाही दोनों ही अपने बहुत बड़े डाह को छोड़कर मुनिराज के तेज से बद्ध होकर एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। गज प्यार करे करसी हरि को हरि सोय रयो सर भय परसो। ये इस तरीके का यहाँ पर वर्णन है। काशी खंड के इस शैली का आनंद लें कि फनी देत मयूर गले पैगला नहीं ताही भगावत सो परसो। यहां पर अनेक प्रकार के अहिसो कुल बैर नहीं तनिको वही नेउर के उरसो परसो। ऋषि आश्रम ही के प्रतापतियां परतापन हो सके परसो। लखी कै मुख के डिग घूमत मुंह सही भूख ही सरपन चित्त चलावत। कह बाघिनी भाग चरित्र सबय हरिणी मृग की कहानी सुनावत। चमरी शबरी कबरी ही लखय पुनि पूछी कै पूछ सुमेल मिलावत। मुनिराज अगस्त को आश्रम है यह देखत ही सबके मन भावत। तो इस प्रकार का वर्णन यहां पर मुनिराज के तेज से समस्त जीव अपने बैर भाव को त्याग करके स्वच्छंद होकर विचरण कर रहे हैं। मुनिराज के तेज से बद्ध होकर एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। मेढे मुंड युद्ध में जीत चाहते हुए सुसज्जित नहीं होते हैं। सियार भी हरनी के बच्चे को हाथ से धीरे धीरे सुहरा रहा है। मांस भोजन को धिक्कार है क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी दुखदायक एवं समस्त आपत्तियों का आस्पद है। बस इसी विचार से व्याघ्र शिकारी इत्यादि स्वापद जंतु भी घास पात को खा रहे हैं। जो कोई पाप से मोहित होकर अपने लिए मांस पकाता है वह उस पशु के देह में जितने रोए हैं उतने ही वर्ष नरक में वास करता है। जो दुर्बुद्धि लोग दूसरों के प्राण से अपने प्राण का पोषण किया चाहते हैं वे सब कल्प भर नरकों को भोग भोग कर फिर यहीं पर उन मारे हुए जीवों से खाए जाते हैं। व्यास जी कहते हैं कि प्राण के कंठगत होने पर भी कदापि मांस भोजन नहीं करना चाहिए। यदि खाना ही है तो अपना ही मांस भक्षण करना चाहिए, दूसरे का नहीं। मित्रा वरुण के पुत्र अगस्त जी ने इनके सेवन से ये सब स्वापद ही बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनकी बुद्धि हिंसा करने से विमुख हो रही है। ऐसा देवता लोग विचार कर रहे हैं कि इनकी बुद्धि हिंसा करने से विमुख हो गई है, न कि वे मनुष्य जो हिंसा ही में लगे रहते हैं। बकुला भी गड़हे में सामने ही घूमती हुई मछलियों को नहीं खाता है और न तो बड़े बड़े मत्स्य ही छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं। एक ओर सब जीवों के मांस और दूसरी ओर मत्स्य का मांस, यह बात जो धर्मशास्त्र में कही गई है सो मानो। इन सब बकुलों के स्मरण है, इससे वे मछलियों को खाना छोड़ दिए हैं। यह बाज पक्षी भी बटेर को देखकर परांगमुख हो बैठा है। पर बड़ा आश्चर्य तो यह है कि यहां पर भी मलिन आशय वाले मधु भौरे, ये भौरे लोग श्रमण कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। जो लोग मदिरा पान के लंपट अर्थात आदती होते हैं वे सब बहुत दिनों तक नरक भोग कर बारंबार श्रमशील मधुप ही होते रहते हैं।
इसलिए सब पुराणों में यह गाथा कहावत कही जाती है, जिसे पुराण के पंडितों ने महादेव का तत्व विचार कर स्पष्टार्थ कर दिया है कि कहां मांस भोजन और कहां शिव में भक्ति, कहां मद्यपान और कहां शिव का पूजन। क्योंकि महादेव तो मद्य मांस के सेवन करने वालों से दूर ही रहते हैं। महादेव के प्रसाद बिना श्रांति किसी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार ये सब भौरे शिव के तत्व ज्ञान से हीन होकर घूम रहे हैं। इस श्रांति से आश्रमवासी पशु पक्षियों को मुनियों के समान देखकर देवताओं ने समझ लिया कि यह मित्र जनित प्रभाव है, यह क्षेत्र जनित प्रभाव है। क्योंकि यहाँ के रहने वाले पशु पक्षी इत्यादि जीवों को भी मरण के अवसर पर भगवान विश्वेश्वर तारक मंत्र के उपदेश से मोक्ष कर देते हैं। जो कोई क्षेत्र की महिमा को समझकर दृढ़ संकल्प होकर यहाँ पर वास करता है, भगवान विश्वेश्वर उसे जीवते ही अथवा मृत होने पर तार देते हैं। ज्ञानी मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र के रहस्य को जान लेने पर जैसे मुक्त होते हैं, त्रियक योनि वाले जीव, पशु पक्षी इत्यादि जीव लोग भी काशी के महात्म को बिना जाने ही यहाँ पर शरीर त्याग करने से निष्पास होकर वैसा ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। देवता लोग इस प्रकार से आश्चर्यान्वित होते हुए अगस्त मुनि के आश्रम पर जब तक पहुंचे, इसी के बीच पक्षीगण को देखकर पुनर्वार बहुत ही प्रसन्न हुए। देखे कि सारस पक्षी सारसी के गले पर गला रखकर ऐसा निश्चल हो गया है जैसे जान पड़ता है कि सोता नहीं, वरन विश्वनाथ का ध्यान कर रहा है। हंसी अपने चोंच के अग्रभागों से खुजलाकर कामाभिलाषी हंस को पक्षों के उनके पंखों के फटकार से निवारण कर फटकार बता रही है। चकई चकवा के छेक लेने पर मानो अपनी झेंकित भाषा में कह रही है कि हे कामुक श्रेष्ठ, क्या यहां भी काम वासना लगी ही है? कुंज में बैठा हुआ कबूतर कंठ उठाकर मनोहर गूंज कर रहा है, पर कबूतरी ध्यान स्थित मुनि सुन लेवेंगे, बस इसी कारण से निवारण कर रही है। मयूर भी उसी ध्यान भंग के भय से अपना कूकना छोड़कर चुप हो बैठा है कि अगस्त मुनि का ध्यान भंग हो जाएगा, तब तक हम नहीं कूकेंगे। और चकोर तो चंद्रिका भोजी होकर मानो नक्त व्रत ही कर रहा है। ओह, सारिका मैना भी इसी सार वचन को पढ़ती हुई सुज्ञे को समझा रही है कि जिस संसार सागर का पारावार नहीं है, उसके पार उतरने वाले एक महादेव ही हैं। कोकिल भी कुहुकता हुआ अपने कोमल आलापों से यही कह रहा है कि कली और काल काशी वासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवता लोग वहां के पशु पक्षियों की भी ऐसी चेष्टा देखकर असमय चित होने के संकट से भरे हुए स्वर्ग की बड़ी निंदा करने लगे। देवताओं की अपेक्षा ये सब काशीवासी पशु पक्षी और मृगगण बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका पुनर्जन्म नहीं होता। पर देवताओं को तो पुनर्जन्म का दुख भोगना ही पड़ता है। हम लोग स्वर्गवासी होने पर भी काशीवासी पतितों के तुल्यता कभी नहीं कर सकते। कारण काशी में पतन होने का भय नहीं, पर स्वर्ग में पतन का बहुत बड़ा डर बना रहता है। दूसरे स्थान पर विचित्र छत्र की छाया में निष्कंटक राज्य भोग करने से काशीपुरी में मास भर उपवास करके भी रहना पड़े तो बहुत उत्तम है। क्योंकि काशी में शशक अर्थात खरगोश या मशक अर्थात मच्छर को भी जो पद अनायास ही मिल जाता है, अन्यत्र पर अष्टांग योग साधने वाले योगियों को भी वह नहीं प्राप्त होता। हे देवताओं, काशीवासी रंक भी हम लोगों से बहुत अच्छा है, क्योंकि वह तो यमराज से भी निशंक रहता है। पर हम सब तो त्रिदश कहकर भी एक पर्वत के कारण इस दुर्दशा को भोग रहे हैं। ब्रह्मा के एक प्रहर में लोकपाल, सूर्य, चंद्र, ग्रह और ताराओं के सहित इंद्र का पद विनष्ट हो जाता है। पर ब्रह्मा के 100 वर्ष के बाद जाने पर भी काशीवासी जीव का विनाश नहीं होता। अतएव सब प्रकार के प्रयत्न को उठाकर काशी में उत्तम ही कर्म का आचरण करें।
काशीवास करने में जो सुख यहाँ पर होता है वह समस्त ब्रह्मांड मंडप में कहीं भी नहीं है। यदि चेत कहीं होता तो क्यों सभी लोग काशीवास की अभिलाषा करते कि कतहु न सो ब्रह्मांड भरी जो सुख काशीवास, जो हो तो तव क्यों सबय चाहत ते ही करियास। सहस्रों जन्म के उपार्जित पुण्य राशि के परिवर्तन, सहस्रों जन्म के उपार्जित पुण्य राशि के बदले से इस काशीपुरी में वास मिलता है। फिर काशी में वास हो जाने पर यदि भगवान त्रिलोचन अप्रसन्न हो जावे तो सिद्धि नहीं मिल सकती। अतएव सर्वदैव शरणागत वत्सल श्री विश्वेश्वर के शरण में जा रहे हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ पूरे पूरे जैसे काशी में हैं वैसे और कहीं भी नहीं मिल सकते। आलस्य करके भी जो कोई अपने घर से विश्वनाथ के मंदिर तक जावे तो उसे पद पद में अश्वमेध यज्ञ के अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। पर जो मनुष्य उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर बड़ी श्रद्धा से विश्वेश्वर के दर्शन को जाता है उसके पुण्य का अंत ही नहीं है। स्वरधुनि अर्थात गंगा के दर्शन, स्पर्शन, स्नान, आचमन, संध्योपासन, जप, तर्पण, देव पूजन, पंचतीर्थ का दर्शन, तदंतर विश्वेश्वर का दर्शन, श्रद्धा पूर्वक स्पर्शन, पूजन, धूप दीप इत्यादि के दान, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, जप, नमस्कार, नर्तन तथा देव देव महादेव शंभो शिव शिव धूर जटे नीलकंठ ईश पिनाकिन शशि शेखर त्रिशूल पाणे विश्वेश्वर रक्षा करो ऐसे कथन। फिर मुक्ति मंडप में आधे निमेश भर भी बैठना, जितना देर पलक झपकने में लगे उतने देर भी बैठना तथा वहां पर धर्म कथा की चर्चा, पुराण श्रवण, अन्यान्य नित्य कर्मों का अनुष्ठान, अतिथि पूजन एवं परोपकार इत्यादि के करने से उत्तरोत्तर धर्म होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कला कला बढ़ता है उसी प्रकार से काशी में रहने वालों की धर्म राशि भी पद पद में बढ़ा करती है। धर्म रूपी वृक्ष सब लोगों को सेवनीय है। इस धर्म वृक्ष का बीज श्रद्धा है और वह ब्राह्मणों के चरणोदकों से सींचा गया है। इसी की शाखाएं चतुर्दश विद्याएं प्रसिद्ध हैं। इसके पुष्प न्यायपूर्वक उपार्जित धन है एवं इष्ट वृक्ष के स्थूल और सूक्ष्म काम तथा मोक्ष दोनों ही फल हैं। इस काशी धाम में सब अर्थों को पूर्ण करने वाली भवानी अन्नपूर्णा है। समस्त कामनाओं के सिद्ध करने वाले धुंडिराज गणेश जी हैं एवं भगवान विश्वनाथ अंत समय में सब जंतुओं को कान में मंत्र देकर भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। काशी में धर्म अपने चारों पैरों से खड़ा है, अर्थ भी काशी में अनेक प्रकार से वर्तमान है। फिर काशी में काम तो समस्त सौख्यों का एकमात्र आश्रय हो रहा है। वस्तुतः ऐसी कौन सी श्रेयस्कर वस्तु है जो काशी में नहीं है। भला जहां पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के देने ही के लिए मूर्तिमान होकर भगवान विश्वेश्वर स्वयं विद्यमान है, तहां पर यह कौन आश्चर्य की बात है, क्योंकि वे विश्वनाथ अखंड सच्चिदानंद साक्षात विश्वरूप हैं। इसी से त्रैलोक्य भर काशी के समान नहीं है। देवता लोग जैसे ही बातचीत करते हुए होम और धूप के सुगंध से परिपूर्ण और बहुतेरे वेदाध्यायी बटुकों से भरी हुई अगस्त मुनि की पर्णशाला को देखने लगे। तदंतर सांवा की यजरी पाने के लिए मुख में उपग्रह रूप कुश को लेकर ऋषिकन्याओं के पीछे पीछे घूमते हुए अनेक मृग शावकों से अलंकृत एवं वृक्ष की शाखा में लटकते हुए और देववल्कल के कौपीनों से मानो विघ्न रूपी मृगों को फांसने के लिए सब दिशाओं में जलों से घिरे हुए, अथच पतिव्रताओं की मुकुटमणि लोपामुद्रा अर्थात अगस्त मुनि की पत्नी, अथच पतिव्रताओं की मुकुटमणि लोपामुद्रा देवी जी की चरण रूप मुद्रा से मुद्रित उस पर्णकुटी के उत्तम आंगन को देखते ही प्रणाम करने लगे। इसके अनंतर समस्त देवतागण समाधि का विसर्जन कर सुमिरनी को कान के ऊपर धर योगासन पर विराजमान साक्षात ब्रह्मा के समान श्रेष्ठतम मुनिवर अगस्त को सन्मुख देखकर इंद्रादिक समस्त देवगण प्रसन्न वदन हो बड़े ऊंचे स्वर से जय हो ऐसा कहने लगे। तब ऋषिराज
तब ऋषिराज उठकर सर्व देवताओं को यथोचित स्थान पर बैठाएं, आशीर्वादों से अभिनंदित कर आगमन का कारण पूछने लगे। तो व्यास जी ने कहा कि भक्ति पूर्वक इस परम पवित्र कथा के सुनने से अथवा व्रतनिष्ठ श्रद्धाशील लोगों के आगे पढ़ने से या पढ़वाने से मनुष्य ज्ञानकृत और अज्ञानकृत समस्त पापों को दूर हटाकर हंस वर्णयान विमान पर चढ़कर अवश्य ही शिवपुर को जाता है। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषा टीकायाम देवानाम अगस्त्याश्रम गमनम श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ये तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। अगले चतुर्थ अध्याय में अगस्त मुनि की पत्नी पतिव्रता लोपामुद्रा जी का आख्यान प्रस्तुत करेंगे। बहुत सुंदर विषय है स्त्रियों के लिए, ये लोपामुद्रा जी का चरित्र सुनने के लिए। तब तक के लिए भगवान शंकर का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय।